हेलो एवरीवन, माय नेम है शिवम और आप देख रहे हैं सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। और आपका आज का पहला सब्जेक्ट हैगा सर्विंग एंड जियोमेटिक्स। इसमें अपन यूनिट 1 कवर करेंगे। आज यूनिट 1 थोड़ी लेंदी है, इसलिए इसमें पार्ट्स होगा, तो इसलिए आज अपन पार्ट 1 पढ़ते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहला टॉपिक हो जाता है अपना सर्विंग। सर्विंग क्या होता है? सर्विंग होता है किसी भी पॉइंट से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जैसे दो पॉइंट अपन ने ये दो पॉइंट ले लिए, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, इसको अपन सर्वे कह सकते हैं। और जैसे कि कोई बेस ले लेते हैं, बेस जैसे कि वो फ्लैट बेस हो सकता है या अंडुलेटेड बेस हो सकता है। अंडुलेटेड बेस जैसे कि ऊपर नीचे कोई लेवल होता है, उसका चेक करना कि जो अंडुलेटेड है या प्लेन है, ये अपन इस सर्वे में करते हैं। तो सर्विंग अपन थोड़ा डेफिनेशन में देख लेते हैं। सर्विंग इज अ ब्रांच और आर्ट ऑफ डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन अबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बाय मींस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इसमें दो टाइप के मेजरमेंट होता है, पहला होता है इनडायरेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट, या कोई भी आप ले सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, इसमें अपन यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का, जैसे कि हो गया है टेप, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, टेप का यूज कर सकते हैं अपन, चेन का यूज कर सकते हैं, टेप का यूज कर सकते हैं, और थियोडोलाइट या टोटल स्टेशन या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं अलग अलग जो अपन यूज करते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आ जाता है जैसे कि अपन जो विजुलाइज कर लेते हैं, जैसे कि अपन आंख से देख के कभी बता देते हैं कि ये इतना मीटर है, या ये प्लेन है, या ये अंडुलेटेड है इसका बेस, या कैसा है। आप कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं या कुछ भी चीज करते हैं, उस चीज का कोई पर्पस तो होता ही है। तो अपन जान लेते हैं सर्विंग का क्या पर्पस है। तो पर्पस ऑफ सर्विंग, पर्पस ऑफ सर्विंग में पहला पॉइंट आ जाता है टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर सच एज माउंटेन एंड लेक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अपन माउंटेन्स या लेक्स होते हैं, उनका बेस पता करने के लिए, या वो कितने डीप है, कितना, जैसे लेक हो गया वो कितना डीप है वो पता करने के लिए, माउंटेन हो गया उसकी कितनी हाइट है, वो कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये पता करने के लिए अपन सर्विंग करते हैं। टू प्रिपेयर अ मैप शोइंग डिटेल लाइक हाईवेज, रेलवेज एंड एटसेट्रा। अपन कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे रेलवे का रेलवे की पटरी डालते हैं या हाईवे बनाते हैं, उसके लिए अपन को पता करना पड़ता है अपना बेस कैसा है, फ्लैट है, एंडुलेटेड है, उसको अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे उधर पे, इस चक्कर में पर्पस करते हैं अपन। और थर्ड पॉइंट अपना होगा टू प्रिपेयर एज अ कॉन्टूर मैप टू डिटरमाइन द बेस्ट पोजीशन रूट। अब कोई भी जगह जाने के लिए, कोई भी चीज सर्वे करने के लिए अपन एक कॉन्टूर मैप बनाते हैं जो अपना बेस्ट पॉसिबल रूट बताता है अपन को, कि कौन सा बेस्ट रूट होगा अपन को सर्वे करने के लिए, कैसे करेंगे अपन उसके लिए। अब इसमें एक अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो सर्विंग के कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, पहला अपना क्लासिफिकेशन होगा, इसको अपन ए पॉइंट देंगे। बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वे, ये अपना सेकंड होगा। तो थर्ड होगा बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे। इसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं ये। बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट में अपन पढ़ते हैं चेन सर्वे, लेबलिंग, टोटल स्टेशन और सैटेलाइट बेस्ड। चेन सर्वे आप ऐसे मान सकते हैं, जैसे अपन ने एक 10 मीटर की चेन ले ली, उसको अपन को पता है कि 10 मीटर की है, और अपन को डिस्टेंस बहुत बड़ा कवर करना है, जैसे कि अपन को डिस्टेंस कोई भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, अपन को डिस्टेंस पता नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ से लेके यहाँ तक चेन से मेजर कर लेंगे, जैसे अपन 10 मीटर आ गया इधर पे, ठीक है। अब इधर से अपन और कर लेंगे तो 10 मीटर और आ गया, ऐसे करके 10 मीटर और आ गया। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे का मीन निकाल के ऐड कर लेंगे, तो अपन को पता चल जाएगा पूरे डिस्टेंस, तो अपना एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर हो जाएगा जो चेन से सर्वे। लेवलिंग में अपन टेप का यूज करते हैं, आपने टेप देखा होगा, टेप आता है 10 मीटर या 100 मीटर, बहुत बड़े बड़े टेप आते हैं, उससे अपन मेजर करते हैं। टोटल स्टेशन एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू अपन पता करते हैं। सैटेलाइट बेस्ड में जैसे कि आप जानते हैं सैटेलाइट ऊपर रहती हैं जिनसे अपन को कनेक्शन मिलता है, उनके थ्रू भी सर्वे अपन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वे, सर्वे अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए होते हैं। डिफेंस के लिए, जियोलॉजिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए सर्वे तीनों के लिए अलग अलग होता है। डिफेंस में आप समझ सकते हैं जैसे आर्मी, मिलिट्री या नेवी या एयरफोर्स, किसी के लिए भी, जैसे कि अपन को वॉर है तो वॉर के लिए अपन वहां पर देखेंगे कि उधर की लेवल कैसा है, उधर का ग्राउंड कैसा है, अपन को उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उस बेस से। जियोलॉजिकल सर्वे फॉरेस्ट वगैरह का होता है, या फॉरेस्ट वगैरह का ये कह सकते हैं, कहीं का भी होता है, लेकिन उधर पे अपन लोग स्टोन्स
और जो प्लांट्स वगैरह होते हैं इन सब चीज़ों का सर्वे करते हैं, तो उधर कैसे स्टोन्स है, उधर की सॉइल कैसी है, ऐसे करके। इंजीनियरिंग सर्वे तो आप जानते ही हैं। लैंड्स आ जाते हैं तीसरे पे, बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे। जैसे कि अपन घर बनाते हैं, तो घर बनाते समय अपन देखते हैं ना अपनी जो ज़मीन है वो कैसी है, उसकी सॉइल कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, उधर घर टिक सकता है कि नहीं टिक सकता है, इसलिए अपन उसके लिए करते हैं एक लैंड सर्वे। और हाइड्रोग्राफ, इसमें एक और सर्वे होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाँ, अब अपन आ जाते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे किसी भी चीज़ के प्रिंसिपल तो होते ही हैं, ऐसी सर्वे के भी हैं। सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल हैं। पहला हो जाता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट अपन ऐसे समझेंगे, मैं यहाँ पर दो चीज़ें लेके रखा हूँ, पार्ट टू होल और होल टू पार्ट। पार्ट टू होल में ऐसा होता है, जैसे अपन ने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले लिया, आप देख सकते हैं ए बी एफ ई डी सी, तो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अपना एंडिंग पॉइंट है। अपन को दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। अब पार्ट टू होल अपन क्यों नहीं लेते हैं और होल टू पार्ट अपन क्यों लेते हैं, वो मैं रीजन बताता हूँ। पार्ट टू होल में अपन पार्ट्स के थ्रू होल की तरफ जाते हैं, मतलब पूरे का डिस्टेंस पहले पार्ट का निकालते हैं। जैसे पहले इतने का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, पहले इतने का डिस्टेंस निकलेगा, फिर इन दोनों का निकलेगा, फिर इन दोनों का निकलेगा, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर टोटल करके अपन इसका निकालेंगे एरिया डिस्टेंस। तो अपन यहाँ से यहाँ तक गए, तो सोचिए आप इसमें एक एरर 1 आ गया, जैसे अपन ने इसका डिस्टेंस निकाला, फिर अपन ने इस F से E का डिस्टेंस निकाला तो एक एरर 2 आ गया, E से D का निकाला एरर 3 आ गया, D से C का निकाला एरर 4 आ गया, ऐसे C से D पर अपन पहुंचे। ठीक है, तो अपन को जाना था कहाँ, यहाँ, और अपन पहुंच गए यहाँ, तो ये अपना इतना बड़ा एरर आ गया। ये एरर सॉल्व नहीं होता है, इसलिए अपन पार्ट टू होल ना लेके होल टू पार्ट लेते हैं। होल टू पार्ट क्यों लेते हैं, होल टू पार्ट में क्या रहता है, अपन पहले होल से पार्ट की तरफ आते हैं, मतलब बाहर से अंदर की। जैसे अपन पहले ए से एफ तक का डिस्टेंस, फिर अपन बी से सी का निकालेंगे, फिर सी से ई, एफ से ई का, डी से सी का, फिर ई से डी का। ठीक है, ऐसे करके डिस्टेंस निकालते हैं। इसमें फायदा क्या होता है, जैसे अपन ने इधर से इधर तक का डिस्टेंस निकाला तो अपना बहुत कम एरर आता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ऐसे अपन ने यहाँ से निकाला तो एक बहुत रेयर एरर आया। अपन यहाँ से एफ से ई तक पहुंचे तो एक छोटा और एरर आ गया, वो ऐड हो जाएगा। वो यहाँ से फिर अपन सी से डी पे पहुंचे तो एरर आया, और डी से एस पे, तो जो एरर आएंगे ना वो बहुत कम स्ट्रेंथ में आएंगे, तो वो एरर सॉल्व हो सकते हैं। वो एरर वो अपन निकाल के उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं दोनों का, तो दोनों का डिस्टेंस आ सकता है। अपन उसको नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एरर बहुत कम आएगा। लेकिन इधर पे आप देख सकते हैं ये एरर बहुत बड़ा है, इसलिए अपन एक चीज देख लेते, इसमें पॉइंट लिख लेते हैं। इसका मेन बेनिफिट होता है, मेन बेनिफिट टू डू दिस इज टू लोकलाइज द एरर एंड प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब होता है कि एक्यूरेट वैल्यू आना, किसी भी चीज की एक्यूरेट वैल्यू आना, और इसमें अपने एरर भी कम हो जाते हैं। इसलिए अपन होल टू पार्ट लेते हैं, ना कि पार्ट टू होल लेते हैं। इसीलिए अपन वर्क फॉर पार्ट टू होल टू पार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसी इसमें दूसरी पॉइंट है टू लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। अब जैसे कि अपन को किसी दो पॉइंट्स के थ्रू, जैसे अपन ने ए बी माना है, सी का डिस्टेंस निकालना है, तो अपन कैसे कर सकते हैं, ए से बी का अपन को डिस्टेंस पता है, तो अपन बी से सी तक का और ए से सी तक का किसी भी टेप के थ्रू या किसी के भी थ्रू निकाल सकते हैं डिस्टेंस। अब ऐसे ही अपन जैसे ए से बी के बी अपने पास पॉइंट गिवन है, सी का अपन को डिस्टेंस निकालना है, तो इसका एक और मेथड होता है, अपन एंगल निकाल के, एंगल फाइंड करके दोनों साइड का अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इससे अपना ये और ये डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे अपन बीच में एक पॉइंट मान लें दोनों के डिस्टेंस का, वो पॉइंट 90 डिग्री में हो सी के, तो अपन दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए से सी का और सी से बी का। अब इसको अपन लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे कैसे, तो अपन लिखेंगे टू कंट्रोल पॉइंट आर सिलेक्टेड इन द एरिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड एक्यूरेटली। इसमें भी जो डिस्टेंस होता है मेजर, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, और इसमें अपन को 2 पॉइंट गिवन होते हैं ए एंड बी, उससे अपन को सी पॉइंट ढूंढना पड़ता है या काउंट करना पड़ता है या मेजर करना पड़ता है। और इसमें अपन ऐसे मेजर करते हैं, इसके 3 मेथड है, तीनों मेथड से अपन मेजर करते हैं, वैल्यू बहुत ज्यादा एक्यूरेट आती है। ठीक है, आज अपन इस पार्ट में पढ़ते हैं चेन सर्वे। चेन सर्वे बेसिकली होता क्या है, चेन सर्वे सबसे ईजीएस्ट फॉर्म होता है सर्वेइंग के लिए। इसमें अपन 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, चेन का और टेप का। चेन और टेप में डिफरेंस मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो कि चेन क्या होता है और टेप क्या होता है। इसमें अपन लीनियर मेजरमेंट, ओनली लीनियर मेजरमेंट के लिए अपन निकालते हैं चेन सर्वे में।
और ये सिर्फ छोटे डिस्टेंस के लिए होता है, छोटे एरिया के लिए होता है ये वाला सर्वे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। द चेन सर्वे इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सर्विंग। मैं आपको बता चुका हूँ, ईजी मेथड होता है। इट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ यूजिंग अ चेन एंड अ टेप। ये लैंड के लिए होता है, चेन और टेप का अपन यूज़ करते हैं इसका मेजरमेंट निकालने के लिए। इन दिस ओनली लीनियर मेजरमेंट आर मेड इन द फील्ड। लीनियर मेजरमेंट के लिए होता है। दिस इज अ सूटेबल फॉर स्मॉल एरिया टू सर्वे। छोटे एरिया के लिए होता है। इसमें अपन देखते हैं वी यूज़ मैक्सिमम टाइम चेन टू मेजर द लीनियर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू टेप बिकॉज चेन गेव मोर एक्यूरेट वैल्यू। इसमें अपन चेन का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि जो चेन होती है वो लीनियर डिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देती है एक्सेप्ट टेप एज कम्पेयर टू टेप। टेप थोड़ी कुछ एरर्स अपन को देती है, लेकिन जो चेन होती है चेन में अपन को बहुत ज़्यादा एक एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। टाइप अब अपन देखेंगे टाइप ऑफ चेन। टाइप ऑफ चेन क्या होता है। टाइप ऑफ चेन में दो टाइप की चेन होती है, मैट्रिक चेन एंड नॉन मैट्रिक चेन। जो मैट्रिक चेन होती है इसमें अलग अलग टाइप की लेंथ की चेन्स आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, इस लेंथों की इसमें चेन आती है। अब अपन देखेंगे नॉन मैट्रिक चेन। नॉन मैट्रिक चेन में भी 3 टाइप की चेन होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहली चेन है सर्विंग चेन, दूसरी चेन होती है वेन्यू चेन और तीसरी होती है इंजीनियरिंग चेन। अपन मैक्सिमम इंजीनियर्स लोग इंजीनियरिंग चेन का यूज़ करते हैं। जो सर्वेयर चेन होती है वो 66 फीट की होती है, जो वेन्यू चेन होती है वो 33 फीट की होती है, और जो इंजीनियरिंग चेन होती है वो 100 फीट की होती है। 100 फीट को अपन 30 मीटर भी लिख सकते हैं। जब अपन इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 30 मीटर हो जाएगा। ये और ये बिल्कुल सेम होती है, बस थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। इसका चेन का टाइप थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मैट्रिक चेन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपन पढ़ते हैं रेंजिंग क्या होती है। रेंजिंग और इसके मेथड। रेंजिंग के 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग। रेंजिंग क्या होता है। रेंजिंग होता है द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द 2 एंड पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ रेंजिंग कैसे होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही अपन ने एक कोई लैंड ले लिया, ठीक है। अब इसके अपन ने 2 पॉइंट मान लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। अब ये बीच से थोड़ा अंडुलेटेड है, ये आप देखेंगे थोड़ा सा ये उठा हुआ है, ठीक है। अब अपन को इसको मेज़र करना है, तो आप जब इधर से इसको मेज़र कर रहे हैं इधर तक की डिस्टेंस, तो आपको ये अंडुलेटेड की वजह से ऊपर नीचे दिख रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका मेज़रमेंट सही से हो नहीं पाएगा। तो अपन ऐसे केस के लिए अपन बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट। वो अपन बिल्कुल सेंटर में लेते हैं, जैसे अंडुलेटेड है इसके अपन ने एक सेंटर में पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इसका अपन क्या करेंगे, पहले अपन स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इंटरमीडिएट का निकालेंगे, फिर इंटरमीडिएट से लेके एंड पॉइंट का निकालेंगे। इससे क्या होता है, जो अपना जो डिस्टेंस आता है, जो मेज़र अपन करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आता है। क्योंकि जब अपन इसको मेज़र कर रहे थे तो अपन को अंडुलेटेड की वजह से सब कुछ ऊपर नीचे दिखेगा, आपका मेज़रमेंट सही से नहीं होगा। जब अपन यहाँ पर रेंजिंग रॉड लगाएंगे और आप इधर से कोई भी इंस्ट्रूमेंट रख के, जैसे थियोडोलाइट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जब आपको इसको मेज़र करेंगे कि आपका जो बेस है वो कैसा है, तो आपको उसकी लेंथ सही से नहीं मिलेगी। जब आप यहाँ पर इंटरमीडिएट पॉइंट लगा देंगे तो आपको इससे एक फ़ायदा होगा कि आपको इधर तक का मेज़रमेंट पहले मिल जाएगा बिना एरर के। फिर आप इंटरमीडिएट से एंड पॉइंट का मेज़र करेंगे तो इधर का मिल जाएगा, फिर आप दोनों को ऐड करके फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों एंड का पॉइंट का जो भी आपका मेज़रमेंट आएगा वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, इसलिए अपन रेंजिंग का यूज़ करते हैं। अब रेंजिंग 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट रेंजिंग एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट मेथड होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन अ 2 एंड पॉइंट ऑफ अ सबवे लाइन आर इंटरविजिबल। इन सच केस रेंजिंग कैन बी डन बाय अ हाइट ऑफ अ रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट। जो हाइट के अपन इसमें हाइट का यूज़ करते हैं, रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट के हाइट के थ्रू अपन वो करते हैं, मेज़र करते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपने एंड पॉइंट रहते हैं, जैसे अपन ने इसमें 4 पॉइंट मान लिए, जैसे अपन ने यहाँ पर 500 मीटर ले लिया, 2 पॉइंट मान लिए, यहाँ पर अपन ने एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, ये अपना एंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ ये डिस्टेंस अपन को मेज़र करनी है, ये बीच की कितने कितने डिस्टेंस है। अपन ने कुछ पॉइंट्स मान लिए फाइनल डिस्टेंस के लिए, तो अपन पहले इतने को मेज़र करेंगे, फिर इधर से इतने को मेज़र करेंगे, फिर इधर से इतने को मेज़र करेंगे, फिर इतने से इधर को मेज़र करेंगे, ठीक है। और अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से मेज़र करेंगे इसको, ठीक है। और इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या होता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग में जो अपना पॉइंट होता है ए से बी तक का, वो विजिबल नहीं होता है। जैसे अपन ए पे खड़े हैं तो बी अपन को दिख ही नहीं रहा है एक तरीके से। जैसे आप माउंटेन के एक साइड खड़े हैं, जैसे ये माउंटेन है,
आप मान लीजिए आप इसके इस साइड खड़े हैं और इस साइड के आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो बीच में माउंटेन है, आपको उस साइड का दिखेगा ही नहीं। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज़ करते हैं। या तो बहुत बड़ी कोई डिस्टेंस है, जैसे बहुत बड़ी डिस्टेंस है, अपन ने जैसे 1 किलोमीटर ले लिया या और इससे बड़ी डिस्टेंस ले ली, 2 पॉइंट ले लिए ए एंड बी हैं। अब इसमें अपन को ए पे अपन खड़े हैं, अपन को बी तो दिख ही नहीं रहा है कि बी कितनी दूर है, या बी मतलब अपन को विजिबल ही नहीं हो रहा है ना। तो उसके लिए अपन इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट रेंजिंग में अपन क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको रेंजिंग के मेथड में ही बताया है कि रेंजिंग होता क्या है, उसी में मैंने आपको बताया एक इंटरमीडिएट पॉइंट लेते हैं, उसी को अपन रेंजिंग बोलते हैं। वही है इनडायरेक्ट रेंजिंग में अपन कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट मान लेते हैं, कुछ पॉइंट पे। जैसे अपन यहाँ खड़े हैं तो अपन ने एक इंटरमीडिएट पॉइंट इधर ले लिया, एक इंटरमीडिएट पॉइंट इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, और उससे अपन ने पूरी डिस्टेंस मेजर कर ली, अपनी माउंटेन की आपकी पूरी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, ऐसे इसमें भी जो अपना जो बड़ा, जैसे कोई बड़ा डिस्टेंस है या कुछ है, उसमें भी अपन कुछ पॉइंट्स मान लेंगे बीच में, उसी से अपन मेजर कर लेंगे तो अपना क्लियर हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, डेफिनेशन में देखते हैं। व्हेन बोथ एंड ऑफ अ सर्वे लाइन आर नॉट इंटरविजिबल। इंटरविजिबल मतलब समझे आप, दिख नहीं रहे हैं। ऐसे इसमें भी इंटरविजिबल है, दिख नहीं रहे हैं अपन को पॉइंट, दोनों बहुत दूर दूर पॉइंट है तो अपन को दिख ही नहीं रहे हैं, तो अपन ने इसको डिवाइड कर लिया। ऐसे अपन इसमें करेंगे। इसमें क्या करेंगे, अपन इसमें इंटरमीडिएट पॉइंट मान लेंगे ऊंचाई पे, कुछ पार्ट्स पे। When a both end of a survey line are not intervisible due to the long distance or a high elevation, in such as case ranging is done by selecting an intermediate point. Intermediate points को लेके select करके अपन कोई भी higher elevation का या long distance का measurement कर सकते हैं। मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन होता है कि मेरिडियन देखेंगे आप, मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन होता है कि इमेजिनरी लाइन ऑफ अ लॉन्गिट्यूड ऑन द अर्थ दैट एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, आप कोई कंपास ले लेते हैं, जैसे आपने ये कंपास ले लिया, ये नॉर्थ मान लिया, इसको साउथ मान लिया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट या कुछ भी ले लें, ठीक है। अब जैसे कि आपने ये कंपास बना लिया, आप कंपास में देख रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन बनी हुई है, आप देख रहे हो कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है। अब इधर से इधर जाने के लिए जो एंगल बनेगा उसको अपन मेरिडियन बोलते हैं। जो इमेजिनरी लाइन जनरेट होगी उसको अपन बोलते हैं मेरिडियन। आप इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आ गए अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, इसमें भी अपन दो टाइप लेते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। आपको लग रहा होगा बार बार इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड आ जा रहे हैं, इसमें मैक्सिमम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ही हैं। हर चीज़ के ही इनडायरेक्ट मेथड है, एक कोई डायरेक्ट मेथड है। तो इसमें अपन देखते हैं क्या होता है। इसमें दो मेथड होते हैं टू मेजर डिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड इज मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विद द हेल्प ऑफ चेन और मेजरिंग टेप आफ्टर प्रॉपर रेंजिंग। पहले अपन रेंजिंग कर लेते हैं कि अपन को विजिबल है कि नहीं। रेंजिंग में बता चुका हूँ क्या होता है, जैसे कि 2 पॉइंट हैं, वो अपन को विजिबल है कि नहीं है, सबसे पहले अपन वो देखते हैं, तो अपना रेंजिंग हो गया। उसके बाद अपन चेन के थ्रू इसको मेजर करते हैं। जनरली इन अ डायरेक्ट मैटर यूजेस अ टेप फॉर अ मेजरमेंट दैट इज कॉल्ड अ टेपिंग। डायरेक्ट मैटर में अपन टेप का भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि टेप क्या होता है, टेप अपना टाइम थोड़ा कम लेता है, मतलब कंज्यूमर थोड़ा कम करता है टाइम का, जे इससे जल्दी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और ये क्या है, लॉन्ग मेजरमेंट के लिए टेप सबसे बेस्ट होता है। शॉर्ट मेजरमेंट होती है उसके लिए अपन चेन यूज़ करते हैं फॉर एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। टेप अपन यूज़ कर सकते हैं इसमें बिटवीन द 2 पॉइंट। और अपन पहले चेक कर लेते हैं प्रॉपर रेंजिंग इसमें, कि रेंजिंग कितनी है, कैसी है, अपन को पॉइंट विजिबल है कि नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में अपन क्या करते हैं, जो सर्विंग इक्विपमेंट्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं। स्टेडियर डायग्राम होता है, एक स्टेडियर डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक सर्किल होता है, जैसे कि एक सर्किल मान लीजिए, इसमें 2 आपकी लाइन होती हैं हॉरिजॉन्टली, जो आपकी हॉरिजॉन्टली लाइन होती हैं 2, और ये आपकी मिडल एक लाइन होती है। ये होती है ये होती है अपर वैल्यू एंड ये होती है लोअर वैल्यू। इसके डायफ्राम के उससे हेल्प से आप इसका मेजरमेंट करते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट का। ये एक इक्विपमेंट होता है, उसका आप यूज़ करते हैं। अपन आ जाते हैं कंपास पे। ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपास, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आगे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। कंपास आपको पता है क्या होता है, बेसिकली सबको पता है। कंपास जो होता है वो अपन को दिशा दिखाता है, डायरेक्शन शो करता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंपास इज अ इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच हॉरिजॉन्टल एंगल कैन बी डिड्यूस्ड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंगल बताता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वही आपको देख लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ईस्ट वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। अब आप इसमें डिफरेंस जान लीजिए। जो आपको कंपास होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास और एक होता है सर्वियर कंपास, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है।
प्रिज्मेटिक कंपास होता है जो प्रिज्म को कंसिस्ट करता हो, इसके अंदर प्रिज्म लगा रहता है एक छोटा सा, जो आपको हेल्प करता है, ठीक है, मेज़र करने के लिए। लेकिन जो सर्वेयर कंपास होता है उसमें प्रिज्म नहीं होता, ठीक है। और जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो होल सर्किल बियरिंग पे काम करता है। होल सर्किल बियरिंग मैं आपको बताऊँ, अभी आगे बताता हूँ कि क्या होता है। और जो सर्वेयर कंपास होता है वो कोऑर्डिनेटर और रिड्यूस बियरिंग यूज़ करता है, ठीक है। जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो आपका 0 से 360 डिग्री तक रहता है पूरा, उसमें आपके 0, 90, 45, 180, 270 सभी डिग्रीज अवेलेबल रहती हैं। लेकिन जो सर्वेयर कंपास होता है वो सिर्फ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही रहता है, ठीक है। और जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है इट डज नॉट रोटेट विद अ लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये लाइन के साइड से रोटेट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो सर्वेयर कंपास होता है वो रोटेट करता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए हाँ, अपन आप आ गए हैं बियरिंग पे और उसके टाइप्स पे। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ होल सर्किल, जो आपका होल सर्किल बियरिंग होता है वो आपका प्रिज्मेटिक कंपास में काम करता है, और जो रिड्यूस बियरिंग होता है वो आपका सर्वेयर कंपास में यूज़ होता है। अब बेसिकली अपन जानते हैं कि बियरिंग क्या होता है। पहले तो बियरिंग होता है द डायरेक्शन ऑफ अ सर्विंग लाइन इज अ बियरिंग ऑफ दैट सर्वे लाइन, ठीक है, इज अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो सर्वे लाइन में जो डायरेक्शन होती है उसको अपन एंटी क्लॉकवाइज भी लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी लेते हैं। वो अपन देखने के लिए कि अपने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए कि क्लॉकवाइज लेना चाहिए डायरेक्शन के लिए, उसे अपन बोलते हैं बियरिंग। अब इसमें दो टाइप की बियरिंग होती है, देख लीजिए कौन कौन सी। होल सर्किल बियरिंग पहली बियरिंग, और दूसरी होती है रिड्यूस बियरिंग। होल सर्किल बियरिंग बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। होल सर्किल बियरिंग होता है ये रोटेट करता है 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, मतलब ये पूरा एक सर्किल बना सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। Bearing of a line is measured by the magnetic north in a clockwise direction. The value of a bearing varies from 0 to 360. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्रेफरेंस देता है, ये नॉर्थ से लेके डायरेक्शन को मेजर करना चालू करता है, पूरी 360 डिग्री तक ये मेजर करता है। कहीं भी एंगल बना दीजिए, कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, ये पूरा 360 तक मेजर करेगा। प्रिज्मेटिक कंपास इज ग्रेजुएटेड इन दिस कंपास, ठीक है, आप समझ गए इतना। अब आते हैं रिड्यूस बेयरिंग पे। रिड्यूस बेयरिंग क्या होती है? रिड्यूस बेयरिंग होती है जो सिर्फ 90 डिग्री मूव करती है, या 90 डिग्री इस साइड को या 90 डिग्री उस साइड को, किसी भी साइड को, या नॉर्थ टू वेस्ट या नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है। द बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज मेजर्ड फ्रॉम अ नॉर्थ टू साउथ एज अ रेफरेंस एंड द डायरेक्शन कैन बी ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ लाइन, ठीक है। जो नॉर्थ से साउथ में भी जाती है और साउथ से नॉर्थ में भी जाती है, कहीं पर भी मूव कर लेती है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, जैसे देख सकते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, जैसे आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों चीज़ों में यूज़ होती है जी, ठीक है। अब इसमें अपन कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ। अब आप देख लीजिए, ये रिड्यूस बेयरिंग और फॉर होल सर्किल बियरिंग के लिए आपके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ आपको याद करना पड़ेगा। ये टेबल है बेसिकली, ये होल सर्किल बियरिंग, ये क्वाड्रेंट है, और ये आपका रिड्यूस बियरिंग है। ये आपको समझ में आ गया, रूल फॉर रिड्यूस बियरिंग। अब आप इसमें देख लीजिए, इसमें क्या होता है, जो डिग्री होता है 0 से 90 डिग्री के लिए अपन क्या करते हैं, रिड्यूस बियरिंग और होल सर्किल बियरिंग जो अपना होता है वो इक्वल हो जाती हैं दोनों चीज़ें। लेकिन जब अपन 90 डिग्री से 180 डिग्री पे जाते हैं होल सर्किल बियरिंग पे, तो जो रिड्यूस बियरिंग होता है उसका फॉर्मूला 180 डिग्री माइनस होल सर्किल बियरिंग हो जाता है, और जो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट पे बेस्ड होता है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट पे बिलो करता है, ठीक है। और जो होल सर्किल बियरिंग में जब अपन 180 डिग्री से 270 डिग्री जाते हैं, तो वो जब आपका रिड्यूस बियरिंग का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो हो जाता है होल सर्किल बियरिंग माइनस 180 डिग्री, ठीक है। ये बिलोंग करता है आपका क्वाड्रेंट साउथ टू वेस्ट में, ठीक है। ऐसे ही अपन होल सर्किल बियरिंग में जब 270 डिग्री से 360 डिग्री तक जाते हैं, तो रिड्यूस बियरिंग अपनी हो जाती है फॉर्मूला 360 डिग्री माइनस होल सर्किल बियरिंग, और जो अपना क्वाड्रेंट हो जाता है नॉर्थ वेस्ट। अब इसमें अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब जो न्यूमेरिकल अपन करने वाले हैं, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये AKTO में आया भी हुआ है एक दो बार, तो न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं अपन क्या है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें न्यूमेरिकल अपन को गिवन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रिड्यूस बियरिंग टू होल सर्किल बियरिंग, ठीक है। इसमें अपन को कुछ पार्ट्स गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पार्ट 1 नॉर्थ 12 डिग्री 24 मिनट्स ईस्ट, पार्ट 2 है साउथ 31 डिग्री 36 मिनट ईस्ट, ऐसे ही फिर पार्ट 3 में साउथ 60 डिग्री 6 मिनट वेस्ट, ऐसे ही पार्ट 4 में है अपने पास नॉर्थ 5 डिग्री 42 मिनट वेस्ट, ठीक है।
अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलेस आपको दिख रहे होंगे, या फॉर्मूलेस अपन को गिवन है, फॉर्मूलेस के हिसाब से ही अपन पूरा सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन सबसे पहले क्या लेंगे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में। देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन को क्या गिवन है आप पहले ये पढ़िए। अपन क्या गिवन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रिड्यूस बेयरिंग टू होल सर्किल। रिड्यूस बेयरिंग अपन को गिवन है, अपन को कन्वर्ट किस में करना है, होल सर्किल बेयरिंग पे। तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले क्या करेंगे, अपन देखेंगे अपन को क्या पहला पॉइंट क्या है। अपन को गिवन है नॉर्थ 12 डिग्री 24 मिनट ईस्ट। ठीक है, अपन को ये गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे, ये है अपना रिड्यूस बेयरिंग एंड 12 डिग्री 24 मिनट ईस्ट। अब आप ये देखिए जो 12 डिग्री है 24 मिनट है वो इधर पे कहाँ है। अब आप देख सकते हैं 0 to 90 डिग्री में जब होल सर्किल बेयरिंग होता है तो अपन क्या लेते हैं, जो अपना होल सर्किल बेयरिंग अपन रिड्यूस बेयरिंग के इक्वल ले लेते हैं। अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है होल सर्किल बेयरिंग। तो अपना रिड्यूस बेयरिंग के बिन होगा तो वो होल सर्किल बेयरिंग के इक्वल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आ रहा है 12 डिग्री। तो अपन क्या लेंगे, जो अपना होल सर्किल बेयरिंग होगा इसमें अपने क्वाड्रेंट्स हट जाएंगे, क्योंकि अपन होल सर्किल बेयरिंग को रिड्यूस बेयरिंग को होल सर्किल बेयरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अपने जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो हट जाते हैं, वो बेसिकली रिड्यूस बेयरिंग के लिए यूज़ होते हैं, होल सर्किल बेयरिंग के लिए नहीं यूज़ होते हैं। तो अपना आंसर वही हो जाएगा पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 पे होगा साउथ 31 है, 31 डिग्री आप देख सकते हैं, 31 डिग्री 36 मिनट ईस्ट। आप देख सकते हैं अपन सेकंड पॉइंट पे आ गए, साउथ 31 डिग्री 36 मिनट ईस्ट। अब आप देखिए जो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, देखिए 90 to 180 के होल सर्किल बेयरिंग पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, साउथ ईस्ट जब अपना हैगा क्वाड्रेंट पे तो अपन को होल सर्किल बेयरिंग निकालना है कि कितनी है। तो अपन को पता है साउथ ईस्ट किस पे बिलोंग करता है, 90 to 180 पे। तो अपना रिड्यूस बेयरिंग कितना, रिड्यूस बेयरिंग का फॉर्मूला इसमें क्या हो जाता है, आर बी बराबर 180 डिग्री माइनस WCV। लेकिन अपन को निकालना क्या है, WCV। तो अपन क्या करेंगे, WCV 180 माइनस RB। RB अपन को गिवन है ये है, तो 180 डिग्री माइनस 31 डिग्री 36 मिनट। आप क्या करते हैं, अगर यहाँ पर 0 0 होता तो अपन क्या करते, 180 से डायरेक्ट इसको माइनस कर देते। लेकिन क्या है, यहाँ पर 0 0 नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन कोई भी डिग्री को कोई भी एक डिग्री कम करते हैं तो 60 मिनट उसमें ऐड हो जाते हैं। कैसे, जैसे अपन 179 डिग्री इसको लिख सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, 60 मिनट्स का एक एडिशन आ जाएगा। समझ गए, इसको 31 डिग्री और 36 मिनट अपन लिख देंगे। जब अपन इन दोनों को माइनस करेंगे, पहले क्या करेंगे, 179 माइनस 31, तो वो कितना आ जाएगा अपना 148 डिग्री। ठीक है, जब आप 60 माइनस 36 करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 24 मिनट। तो अपना ये कितना आ गया, ये आ गया अपना होल सर्किल बियरिंग सेकंड पॉइंट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए था, ये सेकंड पार्ट के लिए। थर्ड के लिए निकालते हैं कैसे, साउथ 60 डिग्री 6 मिनट वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ बिलोंग कर रहा है, थर्ड पॉइंट पे 180 to 270 डिग्री पे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए अपन के पास कौन सा फॉर्मूला है, रिड्यूस बेयरिंग बराबर WBC माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, WCV। तो अपन क्या ले लेंगे, RB प्लस 180 डिग्री। RB कितना है अपना 60 डिग्री एंड 6 मिनट प्लस 180। सेम करेंगे ऊपर जैसा, 60 डिग्री 6 मिनट 179 डिग्री एंड 60 मिनट। तो ये अपना कितना आंसर आ जाएगा, अपन क्या करेंगे 60 प्लस 179 करेंगे तो 247 आ जाएगा, 247 डिग्री एंड 60 प्लस 6 करेंगे तो 66 मिनट। ठीक है, समझ गए। अब अपन फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ वाला है आपका नॉर्थ 5 डिग्री 42 मिनट वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, फोर्थ कोऑर्डिनेट पे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RB 360 माइनस होल सर्किल बेयरिंग। होल सर्किल बेयरिंग अपन को निकालना है तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे 360 माइनस RB। 360 माइनस कर देंगे RB में, RB कितना है अपना 5 डिग्री 42 मिनट। अपन इसको कितना मान लेंगे, 3
59 359 डिग्री और 60 मिनट माइनस 5 डिग्री 42 मिनट। आंसर अपना कितना हो जाएगा अपना 354 डिग्री एंड 18 मिनट। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपनी होल सर्कल बियरिंग फोर्थ के लिए भी आ गई। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये देखिए आप क्लियर, सॉरी मैं नीचे नहीं कर पाया, इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चलिए, जैसे कि अपन ने कुछ न्यूमेरिकल कर लिए हैं होल सर्किल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग पे, अब अपन कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं बैक बियरिंग और फोर बियरिंग। बैक बियरिंग में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, जब अपन कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, तो उसके बाद जो उस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से जो पीछे की साइड को एक एंगल बनता है, उसको कोई भी डिस्टेंस अपन मेजर करते हैं उसको बोलते हैं बैक बियरिंग, और जो आप फॉरवर्ड करते हैं वो होता है फोर बियरिंग। जब इसमें अपन एंगल फाइंड करने के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो एंगल फाइंड करने के लिए अपन बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी एंगल फाइंड करने के लिए। अब इसमें अपन कुछ क्वेश्चन में, एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन में ये बैक बियरिंग भी गिवन है, मैंने लिखा नहीं, आप देख सकते हैं मैंने बैक बियरिंग डाल ली। अपन को इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें अपन को फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है अपन को। ठीक है, इसमें अपन को एंगल फाइंड करना है हर पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पे, ई पे। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट पे अपन को एंगल फाइंड करना है। अपन कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया जैसे कि बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग अपन लेते हैं, तो अपन जैसे कि एंगल ए निकालेंगे, एंगल ए निकालेंगे अपन, तो एंगल ए में अपन क्या लेंगे, बैक बियरिंग ऑफ ए ई की अपन बैक बियरिंग लेंगे, एंड अपन फोर बियरिंग काय की लेंगे, अपन फोर बियरिंग लेंगे इस पहले पॉइंट की, ए बी की। ये ऐसा सॉल्व होता है, पहले अपन इससे सॉल्व करेंगे, इसको लेके फोर बियरिंग, अपन बैक बियरिंग का ई ए लेंगे एंड फोर बियरिंग का ए बी लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर इन दोनों करेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, समझ गया? मैं सॉल्व करके बताता हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, बैक बियरिंग ऑफ ए ई लेंगे माइनस फोर बियरिंग ऑफ ए पी लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। बैक बियरिंग अपनी कितनी है, 120 डिग्री 0 मिनट माइनस 60 डिग्री 30 मिनट। मैंने आपको बताया इसको कल सॉल्व करेंगे, इसको आप क्या कर लेंगे, 119 डिग्री 30 मिनट माइनस 60 डिग्री 30 मिनट, इसको अपन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 39 डिग्री एंड 30 मिनट। ये आपका आ गया एंगल ए। ठीक है, ऐसे अपन बाकी और एंगल निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन ने एंगल बी निकालना, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ बी ए इसका, इन दोनों को निकाला। अब बैक बियरिंग ऑफ बी ए जो वाली, ठीक है, माइनस फोर बियरिंग ऑफ बी सी। ठीक, सबसे पहले जब अपन निकालेंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर जो अपन आगे निकालना चालू करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस। देखिए सबसे पहले जब अपन निकालेंगे, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, सबसे पहले जब अपन एंगल निकालेंगे, ए एंगल निकालेंगे, तो अपन इसमें से इसको माइनस करेंगे, फोर बियरिंग को। ठीक है, बैक बियरिंग की फोर बियरिंग को। लेकिन जब अपन बी एंगल निकालेंगे तो अपन बैक बियरिंग ऑफ ए बी, ठीक है, या बी ए कुछ भी मान लीजिए, और फिर उसका फोर बियरिंग ऑफ बी सी, फिर इसके बाद इसका अपन इससे निकालेंगे, बैक बियरिंग ऑफ बी सी एंड फोर बियरिंग ऑफ सी डी, इसका इससे निकालेंगे एंड इसका इससे निकालेंगे माइनस करके। समझ गए होंगे आप क्लियरली? ठीक है, अब इसमें से अपन इसको माइनस कर देते हैं, 302 डिग्री 0 मिनट माइनस 460 0 मिनट। इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, एक सेकंड मैंने थोड़ा गलत कर दिया, बी को अपन सॉरी जी गलत हो गया, अपन बैक बियरिंग ऑफ ए बी लेंगे, तो बैक बियरिंग ऑफ ए बी 240 डिग्री 30 मिनट है और माइनस 122 डिग्री 0 मिनट। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास 118 डिग्री एंड 30 मिनट आ जाएगा। ऐसे ही एंगल सी निकालेंगे अपन,
एंगल सी में अपन क्या करेंगे, बी सी का 302 डिग्री, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि मैंने आपको यहाँ बता दी है, माइनस 46 ओनली, 302 को माइनस करेंगे 46 डिग्री पे, आंसर कितना आ जाएगा अपना 256 डिग्री 0 मिनट एंगल सी। ऐसे एंगल डी निकालेंगे, एंगल डी का क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप, एंगल डी के लिए 226 डिग्री माइनस 205 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो 226 डिग्री 0 माइनस 205 डिग्री 30 मिनट एंगल हो जाएगा। इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 225 डिग्री 30 मिनट माइनस 205 डिग्री 30 मिनट। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 20 डिग्री 30 मिनट। ऐसे ही एंगल ई जब निकालेंगे तो एंगल ई के लिए अपन क्या करेंगे, 25 डिग्री 30 मिनट माइनस 300 डिग्री एंड 0 मिनट। एंगल ई बराबर 25 डिग्री 30 मिनट माइनस 299 डिग्री एंड 60 मिनट, ठीक है। ये आप हमेशा याद है, जब भी आप एक वैल्यू कम करेंगे तो आप 60 मिनट लेंगे, ठीक है, 30 मिनट नहीं लेंगे, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, 30 मिनट नहीं लेंगे अपन 60 मिनट लेंगे, ठीक है। तो 25 डिग्री को अपन 299 डिग्री से माइनस करेंगे तो अपनी वैल्यू माइनस में आएगी, आप सबको पता होगा माइनस में आएगी। जब अपन बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो 277 डिग्री आ जाएगा, ये 275 डिग्री माइनस में, और इसमें 30 डिग्री। जब अगर वैल्यू माइनस में आ जाती है किसी भी एंगल के लिए तो अपन क्या करते हैं, उसमें 360 का प्लस मार देते हैं। तो 360 का जब अपन प्लस करते हैं, 360 का अपन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस, जो माइनस का है 275 डिग्री 30 मिनट। तो अपन अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 360 को अपन 359 डिग्री 60 मिनट माइनस 275 डिग्री 30 मिनट, तो अपन इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 84 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। आप समझ गए होंगे इतना। अब ये जो न्यूमेरिकल है मैं जो आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, इसमें भी कुछ नहीं करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जब अपन एंगल ए निकालेंगे, तो एंगल ए निकालने के लिए इसकी जो बैक बियरिंग है उसमें से अपन इसकी फोर बियरिंग को माइनस कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बना देता हूँ डायग्राम, आप समझ जाएंगे। फिर जब अपन एंगल बी निकालेंगे तो ए बी की बैक बियरिंग एंड बी सी की फोर बियरिंग लेंगे। फिर ऐसे ही अपन जब अपन एंगल सी निकालेंगे तो बी सी का अपन बैक बियरिंग एंड सी डी का फोर बियरिंग। जब एंगल डी निकालेंगे तो सी डी का बैक बियरिंग एंड डी ई का फोर बियरिंग। जब एंगल ई निकालेंगे तो डी ई का अपना बैक बियरिंग एंड अपना ई ए का फोर बियरिंग। ऐसे लेंगे। आप जो डायग्राम याद कर लीजिए, पहले नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे नीचे एक एक करके सब रहे, ऐसे करके अपन माइनस कर देंगे तो आपकी सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। जो आपके होमवर्क के लिए, आप इसे जरूर सॉल्व करिए, या दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट आपको आगे के पार्ट में पढ़ाऊँगा। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।